अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हमारे पास फर्स्ट वन जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह है कि एट इक्विलिब्रियम ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया गैस एट 500 डिग्री सेल्सियस इज़ डिटरमाइंड टू कंसिस्ट ऑफ 0.602 मोल पर डी एम क्यूब। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन है वो 0.420 मोल पर डी एम क्यूब है। इसके अलावा हमारे पास जो अमोनिया का कंसनट्रेशन है वो 0.113 मोल पर डी एम क्यूब है। अब यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो Kc है वो कितना होगा अगर इतने इतने मोल प्रेजेंट है, इतने मोल रिएक्शन करके इतने मोल प्रोडक्ट बनाए तो Kc हमारे पास कितना होगा। तो Kc फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल में जो है रिएक्शन प्रेजेंट हो फिर तो सोने पे सुहाग है। अगर रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है, नीचे एक और न्यूमेरिकल है उसमें रिएक्शन नहीं दिया, फिर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रिएक्शन करना है। उसके बाद आप इजीली Kc फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। हमारे पास नाइट्रोजन है, रिएक्शन करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ तो आपको 2 मोल अमोनिया देता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास, सोल्यूशन मतलब ये है कि आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है। स्टार्ट आप लोगों ने इस तरह लेना है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है कि जिसका नाइट्रोजन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट है हमारे पास न्यूमेरिकल में 0.602 मोल पर डी एम क्यूब। इसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो कितना है, वो है 0.420 मोल पर डी एम क्यूब। इसके बाद हमारे पास जो अमोनिया है उसका कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.113 मोल पर डी एम क्यूब। ठीक, अब हमने क्या करना है, Kc फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि Kc इज़ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। Kc इज़ इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया है। कितने मोल है, 2 मोल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 2 मोल है। अगर 3 मोल होता तो यहाँ पे हम 3 लगा दें। अब डिवाइडेड बाई Kc हमारे पास इक्वल टू होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। नाइट्रोजन हमारे पास 1 मोल है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लगा दें। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने मोल है, 3 मोल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लगाते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है अमोनिया का यहाँ पे लगाएंगे, इसके अलावा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यहाँ पे लगाएंगे और फिर कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि Kc कितना आता है। तो Kc हमारे पास Kc इज़ इक्वल टू, अमोनिया हमारे पास मौजूद है 0.113 मोल पर डी एम क्यूब। अब यहाँ पे जो क्यूब था, सॉरी जो स्क्वायर था, यहाँ पे ये स्क्वायर ये एज ए होल सब पे आएगा, मतलब यहाँ पे जो यूनिट है इसके ऊपर भी आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है, सबसे पहले नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.602 मोल पर डी एम क्यूब। ठीक, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो है 0.20 मोल पर डी एम। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे कितने यूनिट है, यूनिट के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 दफ़ा यहाँ पे मोल पर डी एम क्यूब है।
यहाँ पे एक दफ़ा है, तो 1 मोल पर डी एम क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितने मोल पर डी एम क्यूब है, यहाँ पे 3 मोल पर डी एम क्यूब है, एक इसके साथ काट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह होगा कि आंसर नहीं, जब हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो KC इज इक्वल टू होगा 0.13 स्क्वायर 113 स्क्वायर ठीक, डिवाइडेड बाई 0.602। अब यहाँ पे जो यूनिट था वो तो ख़त्म हुआ। इसके बाद हमारे पास 0.420, अब क्यूब जो है इसके ऊपर उसी तरह क्यूब होगा, और यहाँ पे जो यूनिट है मोल पर डी एम क्यूब, इसके ऊपर स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब यहाँ पे स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। KC इज़ इक्वल टू, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इसका स्क्वायर लेंगे जब, तो आप लोग के पास वैल्यू आएगी 0.012769। इसका जब आप लोग स्क्वायर लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो नाइट्रोजन का वैल्यू है उसका वैल्यू आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना है, और इस वैल्यू का जब आप क्यूब लेंगे तो आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 0.074088। ठीक, जब आप इसकी क्यूब लेंगे, और यहाँ पे जो यूनिट है उसका जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो आप लोग के पास आंसर इस तरह आएगी यूनिट्स की कि मोल स्क्वायर, ठीक, DM6। उसके बाद आप लोग जब इसको ज़रब देंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगी KC इज़ इक्वल टू, नॉमिनेटर में जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखना है, और इन दोनों को जब आप लोग ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग के पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.0446। अब यहाँ पे जो यूनिट है हम उसको इस तरह लिखते हैं कि मोल स्क्वायर, अब ये DM क्यूब जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, डिवाइड यहाँ पे पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर में जो DM क्यूब है, या DM है, ये डिनोमिनेटर में है। तो ये जब यहाँ से आएगा इधर तो आप लोग के पास वैल्यू आएगी DM-6, क्योंकि ये मैथ का रूल है, जब यहाँ पे प्लस हो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, जब माइनस हो और ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास वैल्यू आएगी KC 0.286। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है जो यूनिट है वो भी मज़ीद चेंज होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तब भी यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मोल जो है, मोल के ऊपर जो स्क्वायर है वो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे DM क्यूब और यहाँ पे DM जो है उसके ऊपर 6 है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो 6 + 6 होगा। अब ये हमारे पास क्या है, हमने KC फाइंड आउट किया। तो इस तरह आप KC फाइंड आउट कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल दिया हो। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि रिएक्शन बिटवीन गैसेस सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस गैसेस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड टेक प्लेस एट 600 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है टू बी 1.50 मोल पर DM क्यूब है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका कंसनट्रेशन 1.25 मोल पर DM क्यूब है। इसके अलावा हमारे पास जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है उसका कंसनट्रेशन कितना है, 3.50 मोल पर DM क्यूब। यूजिंग द बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन करना है किस चीज़ के बीच, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। रिज़ल्ट में आपको सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलेगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह है कि हमारे पास 2 मोल SO2 है,
सल्फ़र डाइऑक्साइड है रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट में आपको 2 मोल SO3 मिलता है। ठीक, रिएक्शन हमने किया, उसके बाद आप लोगों ने कंसंट्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है SO2 का, वो यहाँ पे प्रेजेंट है 1.50 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो कितना है, वो 1.25 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3.50 मोल पर डीएम क्यूब। डेटा हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद हमें मालूम है कि Kc इज़ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास SO3 है, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। कितने मोल है यहाँ पे रिएक्शन में आप लोग चेक कर ले, 2 मोल है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाते हैं, डिवाइडेड बाई SO2 है हमारे पास, कितने मोल है, 2 मोल है तो हम स्क्वायर लगाते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने मोल है, 1 मोल है तो इसको हम सिंपल ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक, किसी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 3.50 मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो यूनिट के ऊपर भी आएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई हमारे पास जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो 1.50 है मोल पर डीएम क्यूब। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर माइनस लिखेंगे। ठीक, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन हमारे पास है 1.25। अब हम इस स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा मोल पर डीएम क्यूब है, यहाँ पे 2 दफ़ा मोल पर डीएम क्यूब है, मतलब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी Kc इज़ इक्वल टू 3.50 स्क्वायर लेंगे आप लोग। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है 1.50 स्क्वायर लेंगे, इसके बाद हमारे पास 1.25 मोल पर डीएम क्यूब उसी तरह होगा। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नहीं लिखते। यहाँ पे हमारे पास Kc इज़ इक्वल टू, आप 3.50 का जो स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे यहाँ पे जो स्क्वायर है तो आप लोग के पास वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इजीली स्क्वायर ले सकते हैं, तो आप लोग के पास वैल्यू आएगी 12.55। और यहाँ पे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड था उसका जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आएगी 2.25, और यहाँ पे 1.25 मोल पर डीएम क्यूब। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में डीएम है, डीएम क्यूब है, उसको हम ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन है वो चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास Kc आ जाएगी, Kc इज़ इक्वल टू 12.25 डिवाइडेड बाई 2.8125 मोल। अब हम मज़ीद जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास जो Kc वैल्यू आ जाएगी, Kc इज़ इक्वल टू 4.36। अब यहाँ पे ये यूनिट जो है ये ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मोल के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका ऊपर 1 है। अब यहाँ पे 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा, तो जब माइनस में होगा फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके बाद डीएम के ऊपर -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लिखते नहीं हैं। तो इस तरह यहाँ पे हमने क्या किया, Kc फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।